हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस फ्लोर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने नहीं किया है वो, लेकिन उसके कुछ भी जो भी टर्म्स यहाँ पे आएंगे उनको मैं साथ साथ बताता रहूँगा, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। हमारे टेस्ट में सेकंड में यही आने वाला है, इसलिए मैंने पहले ये स्टार्ट कर दिया है। जो भी टर्म्स आएंगी पीछे की हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। मैटर जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, एक वर्ड यहाँ पे आया है प्योर। अब समझते हैं पहले मैटर क्या होता है। जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। मैटर क्या होता है? तो हमने कुछ ऐसे लिखा होगा, एनीथिंग दैट occupies space and have some mass। वो चीज़ हमारे पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें कुछ मास होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, इसका मतलब क्या है? कुछ मतलब कुछ भी। मान लो मैंने ये पेन ही रख दिया, इस पेन ने क्या किया? इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इसमें क्या है? कुछ मास भी है। इसमें एक टर्म और ऐड कर सकते हैं, एंड कैन बी फेल्ट बाई आवर सेंसेस, जिसको हम सेंसेस से फील भी कर सकते हैं। इस पेन ने कुछ स्पेस एक्वायर किया, इसमें कुछ मास भी है और इसको मैं फील भी कर पा रहा हूँ। तो इन तीन चीज़ें, ये प्रॉपर्टी हमारे पास जहाँ पे आएंगी उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। तो इसका हम एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं। हमारे पास हमारे आसपास जो भी चीज़ रखी हो, पेन रखे हैं, ये फोटो रखी है, बोतल है, हमारे पास कुछ भी रखा है, ये सब चीज़ें हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? बेसिकली दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर हमारे पास। ठीक है। सेकेंड थिंग, हमारे पास एक वर्ड आया यहाँ पे प्योर। प्योर समझते हो आप? जिसमें हमारे पास कोई मिलावट ना हो, बेसिकली यही समझते हैं ना। तो इसको डिफाइन करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं पहले हमारे पास। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं हमारे पास जो सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हो। जो सब्सटेंस सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं। अब वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अभी दोनों टर्म्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, इनको सीख लेते हैं साथ साथ। एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, इनको समझिए। हमारे पास एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे पास यूनिवर्स का, स्मॉलेस्ट पार्ट इसको हम बोलते हैं। हमारे पास ये भी स्मॉलेस्ट ही बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इनमें हल्का सा डिफरेंस मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से। मैंने बोल दिया ऑक्सीजन, सिंबल क्या होता है? ओ, आपने ओ लिख दिया। मैंने बोल दिया ऑक्सीजन, अगर एटम बोला तो आप लिखोगे खाली ओ। मैंने बोल दिया ऑक्सीजन गैस, अगर ऑक्सीजन एटम बोला हुआ है तो हम उसको लिखते हैं ओ से। मैंने बोल दिया ऑक्सीजन गैस, जो आप बायो वगैरह में यूज़ करते हो, तो हम क्या लिखते हैं? O2। डिफरेंस समझना हमारे पास यहाँ पे ओ का अकेला एक एटम है, यहाँ पे ओ के दो एटम है। तो यहाँ पे दो एटम मिलके उन्होंने क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया। और यहाँ हमारे पास सिंगल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। बस हमें छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है, बाकी इसका जहाँ पे जो यूज आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ओ का ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है तो उसको हम सिंपली क्या बोल देंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? ओ का एटम है। और हमारे पास गैस दी हुई है तो उसमें हमारे पास क्या आता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आता है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ बातें और आएंगी। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। ये वर्ड भी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हम सुन लेंगे अभी। होमोजीनियस हमारे पास होमोजीनियस होता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी ना, जैसे हो गया हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो क्या आएंगी? स्पेसिफिक आएंगी, फिक्स आएंगी हमारे पास। ठीक है। अब एक वर्ड हमारे पास आया होमोजेनियस, ये हमारे पास आगे में इसका डिफरेंस भी करेंगे, होमो हेट्रो में क्या डिफरेंस होता है। आप इसको सिंपल यहाँ पे इतना समझ लो, जहाँ भी ये वर्ड आएगा ना होमो मीन्स होता है सेम। होमो मीन्स क्या होता है? सेम होता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। किसके हिसाब से? कि उसके जो ऑन द बेसिस, हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि वो कैसे कैसे पार्टिकल से बना हुआ है, उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, ये दो तरह का आ गया। और दो तरह का कौन कौन सा होता है हमारे पास, एक होता है एलिमेंट, एक होता है हमारे पास कंपाउंड। अब हमारे पास ये थोड़ी टर्म्स आएंगी, इनको हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें एट लास्ट यही काम आनी कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। जो हमारे पास आगे केमिस्ट्री आएगी ना 10th 11th 12th में, उनमें हमारे पास ये टर्म्स बार बार आएंगी। एलिमेंट, हमने एक एलिमेंट ले लिया, कंपाउंड ले लिया, उसकी प्रॉपर्टी ये है वो है। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सीखना है कि एक बार इनका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर हमेशा चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, आपको क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट हमने लिखी है, ये टर्म एलिमेंट, ये पहली बार एलिमेंट टर्म यूज किसने की थी, तो हम हमारे जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, इसको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोसियर। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म्स यूज की थी, सॉरी, द बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, जिसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप पढ़ते हो हमारे पास, कि कोई चीज़ हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट के अगर हम बारे में बात करें तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट समझते हो, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि आपने देखा होगा हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, कभी देखी हो आपने कहीं, उसमें हमारे पास 118 एलिमेंट है। समझ में आया, हमारे पास एलिमेंट, जैसे मैंने बोल दिया ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, सोडियम अलग है, हमारे पास कार्बन अलग है, तो हमारे पास ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। तो मैंने बोल दिया कार्बन, तो अब समझो इस बात को, किसके अंडर आ रहा है, ये किसके अंडर आ रहा है, हमारे पास कार्बन आ रहा है एलिमेंट के अंडर। एलिमेंट किसके अंडर आ रहा है, प्योर सब्सटेंस। मतलब जो कार्बन है वो एक कैसा है, प्योर सब्सटेंस है। मतलब उसमें क्या मिलेंगे, सारे एक तरह के क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स उसमें हमारे पास क्या है, मिलने वाले। आगे बात समझ में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को। एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, ये सब आपने 8th क्लास तक पढ़ा भी है, और मेटल्स। तो मैं तो यही कहूँगा, आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है वो भी भूल जाओ, कोई काम नहीं आना हमारे पास, क्योंकि हम चीज़ों को हम सीखना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अभी तक क्या किया है, चीज़ों को मगअप करना सीखा है हमारे पास, कि हाँ ये ऐसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, बस कि हाँ ये होती होगी कोई चीज़, याद कर ली। हम चीज़ों को क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे, और एक बार समझ लिया फिर उसी को आप कभी भी नहीं बोलोगे तुम्हारे पास। मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, कभी भी देख लेना आप, 118 एलिमेंट हैं, उनको हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। बहुत ईजी है, इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, मेटल, मेटल और मेटलॉइड, 3 फॉर्म में हमने डिवाइड कर लिया। अब एक बात और, हमने फर्स्ट में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारे पास सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास सेम क्या है, एलिमेंट्स हमारे पास तीनों फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेज हमारे पास। जैसे आप एग्जाम्पल में पूछूं आपसे तो अपने सॉलिड देखे होंगे, लोहा है हमारे पास, Fe, कॉपर हमारे पास है, ये हमारे पास जिंक हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लिक्विड की मैं बात करूं तो हमारे पास एक होता है ब्रोमीन, एक हमारे पास होता है मरकरी, Hgm सिंबल सीखेंगे हमारे पास 3rd चैप्टर में आएंगे। ब्रोमीन, मरकरी हमारे पास, ये कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। और गैस तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे पास, क्लोरीन, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, गैसेस। तो सीधी सी बात हमारे पास यहाँ तक क्या हमने सीखा, एक छोटी सी बात, कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस हैं वो हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर हमने एलिमेंट स्टार्ट किया, ये टर्म किसने दी हमारे पास, एंटोनी लेवोसियर, जो हमारे पास क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट हैं, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, कि मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। हमने जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया, हमें कार्बन है, मतलब उसमें क्या मिलेंगे, सारे पार्टिकल्स एक तरह के ही मिलने वाले हैं। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। हमने तीनों के एग्जाम्पल लिख के दिखा दिए। तो बिल्कुल बेसिक हमने स्टार्ट किया है, कल इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। टिल इसको अच्छे से स्टडी करना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर।